पूरे देश में नवरात्रि की तैयारी आखिरी पड़ाव पर है। कल यानी 22 सितंबर को जब सूर्योदय की पहली किरण कलश को स्पर्श करेगी तो शक्ति की ज्वाला फिर से प्रज्वलित हो उठेगी। कलश स्थापना के साथ पूरा भारत देवी की भक्ति में गूंज उठेगा। ये मौका सिर्फ नवरात्रि का नहीं बल्कि शक्ति संग्राम का उद्घोष होता है, जहां महिषासुर का संहार सिर्फ कथा नहीं जीवंत सत्य बन जाता है। और इस बार अयोध्या की पावन धरती पर राम की नगरी दुर्गा के चरणों में सज रही है। ये तस्वीर श्री राम जन्मभूमि के आंगन से आई है। श्री राम जानकी मंदिर में नवरात्रि से ठीक पहले विशेष झांकी का निर्माण जोरों पर है। आदियोगी महादेव का भव्य स्वरूप जो कर्नाटक की पहाड़ों से अयोध्या के सरयू तट तक यात्रा कराया है। शिव का त्रिशूल चमकता हुआ, पार्वती रूपी दुर्गा महिषासुर पर विजय पाती हुई झांकी तैयार की जा रही है। ये झांकी सिर्फ मूर्तियां नहीं, शक्ति और भक्ति का संगम है। फतेहगंज के हृदय स्थल पर जहां राम का नाम हर सांस में बसता है, ये दृश्य श्रद्धालुओं को त्रेता युग की यात्रा पर ले जाएगा। महादेव का ध्यानमग्न रूप और महिषासुर मर्दनी की तलवार की चमक दोनों एक साथ देखने को मिलेगी, जैसे शिव शक्ति का मिलन हो रहा हो। ध्यान क्या, हर साल हम लोग सोचते हैं नई नई झांकी दिया जाए। अब पिछले साल जो है केदारनाथ का झांकी दिया था, अब किस साल जो है हमने इनको आदि योगी दिया है। यहाँ पे भीड़ तो कम से कम नहीं तो 1,00,000-1.5 लाख आदमी दर्शन करते डेली। व्यवस्था बहुत अच्छी रहती है, व्यवस्था में कोई कमी नहीं रहती है और प्रशासन का पूरा सहयोग रहता है। यहाँ हर साल पूजा समिति कुछ नया जोड़ती है, लेकिन इस बार का आकर्षण कर्नाटक का आदियोगी वो प्राचीन शिवलिंग जो योग की जड़ें हैं, अब अयोध्या में दुर्गा के साथ नृत्य करेगा। देश भर में शक्ति की लहर उफान पर है। कल से शुरू हो रही शारदीय नवरात्रि, 9 रातें, 9 रूप, 9 जयकारे। बंगाल की गलियां दुर्गा प्रतिमाओं से गूंजेंगी, गुजरात के थाल गरबे की थाप से थरथराएंगे। लेकिन अयोध्या का श्री शारदीय दुर्गा पूजा महोत्सव कुछ और ही कहानी कहेगा। फतेहगंज में विशेष तैयारी। मेला 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चलेगा, जहां लाखों भक्तों का सैलाब उमड़ेगा। पूजा समिति की कोशिश हर साल नया रंग भरने की। इस बार आदियोगी की झांकी के साथ महिषासुर वध का भव्य दर्शन होगा। सरयू तट पर रंगमंच सजेगा, जहां रामलीला और दुर्गा लीला का मिश्रण होगा। रामनगरी त्रेता युग का रूप धारण करेगी। मंदिरों की सजावट, साफ सफाई और 55 घाटों पर दीपों की झिलमिलाहट। ये मेला सिर्फ पूजा नहीं, आस्था का महासागर है। नवरात्रि की यात्रा सिर्फ व्रत उपवास नहीं, आत्मा की जागृति है। पहले दिन शैलपुत्री का आवाहन, आखिर दिन सिद्धिदात्री का आशीर्वाद। अब इंतजार उस घड़ी का है जब अयोध्या जगमगाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।